हेलो दोस्तों। आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहा जाता है, इसके कितने नियम होते हैं, है ना, और इसको कैसे समझा जाए और हमेशा के लिए कैसे याद किया जाए। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जी हाँ, अभी हम लोग क्या देखे कि प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ये तो एग्जाम में लगभग में प्रत्येक साल पूछ देता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो इस नियम को याद करने से पहले हम यहाँ एक फिगर बनाएंगे। फिगर को खूब बढ़िया समझना है और तो हम नियम का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। नियम यहाँ पर लिखे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एक चिकनी सतह मानकर चलते हैं कि एलएम है। क्या है? एलएम। और इसका एक सतह नीचे मानकर चलते हैं, क्या किया गया है? कलई किया गया है, ठीक है ना। क्या करना है, हम यहाँ एक सतह लिए हैं एलएम, है ना। अब इस पर एक हम लंब डालते हैं। इस पर क्या करते हैं? एक लंब डालते हैं, है ना। इस पर एक हम लंब डाल दिए। अब ये हमारा हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, है ना। गौर से देखिएगा। तो एल एम हम लोगों का एक परावर्तक सतह हो गया, चिकनी सतह हो गया, और इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का होता है एंगल आई और ये होता है एंगल आर। अब देखना है ध्यान से, हम यहाँ पर क्या बोले कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। इस नियम को याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस फिगर को समझना होगा। किसको समझना होगा? इस फिगर को समझना होगा। इस फिगर में देखिए एल एम एक हम माध्यम लिए हैं जिसका एक सतह कलई किया हुआ है। इस पर लंब पीओ है। आने वाली अर्थात आपतित किरण जिसको हम लोग बोलते हैं, आने वाली किरण आरओ है। और इस सतह से टकरा कर जाने वाली किरण जो है क्यू ओ बोल सकते हैं या ओ क्यू है ना। तो अब देखते हैं नियम क्या कहता है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, इस किरण का बात कर रहा है ना। परावर्तित किरण, परावर्तित का मतलब होता है चिकनी सतह से टकराया और वापस जो जा रहा है, टकराने के बाद जो किरण निकल रहा है उसको बोलेगा परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु यहां पर कौन होगा? ओ होगा। इस पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब तीनों, यह तीनों यानी कि आपतित किरण कमा परावर्तित किरण। तो आपतित किरण जो किरण आ रही है, जो किरण टकराने के बाद वापस जा रही है, वह होगी परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु यानी कि इन दोनों बिंदुओं पर, आपतन बिंदु जो है यानी कि तीनों, इन बिंदु पर अभिलंब डाले गए अभिलंब जो तीनों होते हैं क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, है ना। देखिए ये आने वाली किरण है, ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण है। क्या तीनों एक ही बिंदु पर है? हाँ, तो एक ही बिंदु पर है। अतः फर्स्ट नियम क्या कहता है? अगर याद नहीं है तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण तथा चिकनी सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां पर कोण छूट गया है तो कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, है ना। अर्थात इसको एंगल आई या एंगल आर भी बोल सकते हैं। अब आपतन कोण कौन होगा? आपतन कोण पूछा जाए, आपतन कोण कौन होगा? तो आपतन कोण होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण तैयार होता है, यानी जो कोण बनता है वह क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण कौन होता है? तो परावर्तन कोण होता है अभिलंब, अभिलंब
और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला एंगल, बनने वाला कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है ना। अब देखिए यहां से एक प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ये तो खूब पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, या तो ये दे हिंदी में, या नहीं तो एंगल आई बराबर एंगल आर हो सकता है। इसके अलावा और क्या, कभी कभी बोल देता है क्वेश्चन करके ऐसे कर सकता है ना। कैसे कर सकता है? कहेगा क्वेश्चन में क्या कि यदि एंगल आई बराबर 40 डिग्री है, यदि एंगल आई बराबर 40 डिग्री है तो एंगल आर का मान ज्ञात करें। तो बाबू अभी ये हम लोग नियम 2 से दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः एंगल आई का वैल्यू यदि 40 है तो एंगल आर का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 डिग्री होगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन अर्थात अभी जो क्लास चला हम लोगों का खूब अच्छा से आया होगा समझ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।